पति ब्रह्मचारी। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। आखिर माँ को मेरी कॉल लग ही नहीं रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दास्तां कहीं से मैं तेरी तरह, तू ना जरा सा भी मेरी तरह। मैं तुमको मारना नहीं चाहता, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। इसको जान से मार देने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम इसके जैसे नहीं बन सकते। इसकी सजा यही है कि इसको जाने दो। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। ये लाल रंग के निशान जाके अभी साफ करो, वरना पुलिस आ सकती है किसी भी टाइम। इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तुम्हारी माँ को तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारे पुराने पति को कुछ ना हो। बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए मिलकर, प्लीज। आकाश, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी शुरू करवाओ। चलो आकाश। लेकिन मैं अपना वादा निभा नहीं पाया ईशा जी। दिल से बाहर निकालने को तो मुझे माफी चाहिए ईशा जी आपसे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस दलदल से ना एक बार हाथ लग जाए सूरज भैया ना इसको छोड़िए नहीं, इसकी जान ले लेंगे। आकाश के बच्चे को तो सूरज भैया सबक सिखाएंगे, बस एक बार ईशा भाभी की माँ मिल जाए। ईशा भाभी को टच किया है ना? ऐसे क्या देख रही हो चाह? यही तो हमारी डील हुई थी। पहले शादी होगी, फिर माँ का। हाँ, बस उन्हें यही ले आओ। आकाश, माँ आ गई। एक बार माँ आ जाए, मैं बहुत तड़प रही हूँ उनसे मिलने के लिए। सूरज, ईशा के पास वो हिडन कैमरा कैसे आया? अच्छा, फिर सासू माँ के आने का वेट कर लेते हैं। ये तो हिडन कैमरा है। ठीक है जान। माँ कहाँ है? माँ आएंगी तभी मैं कहीं बाहर जाऊंगी। माँ सीधा कोर्ट आएंगी जान। थी तो बस वही ढूंढ रही थी। अब मिल गई ना? हाँ हाँ मिल गई। चलो हमें कोर्ट के लिए निकलना है। आकाश, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, कुछ नहीं पता चलेगा उसे। ईशा जी, घबराना नहीं है। वो लड़ाई सोच रही है, फेंक भी नहीं रही है। आपके चल क्या रहा है? अगर किसी ने सुन लिया तो? सूरज, वहाँ हम कभी नहीं फिसले। कौन फिसल गया मीशु की? इशू
करती थी। अच्छा, तो ऐसे कहो ना सूरज, क्या ऑयल गिरना फिसलना। और वैसे भी जहाँ सिलबट्टा रखा है ना सूरज, हम इस घर में कई जगह गिरे फिसले। अच्छे से बताओ ना कहाँ गिरा है। अरे वही ईशा जी जहाँ ताइमा हमेशा सिलबट्टा रखा। ईशा जी आपको याद है एक बार हम दोनों ऑयल में फिसल कर गिर गए थे किचन में, वहीं। सूरज तुम्हें कहीं कैमरा नजर आ रहा है? मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट ईशा जी। सॉरी मीशू की ईशू, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी। अब जाओ खेलो। और मैं कुछ गलत होने दूंगा भी नहीं। अब आप टेंशन मत लीजिए, मिट जाएंगे। और वैसे भी आपका परिवार आपके साथ है ना, आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हंस रही है ना आप ईशा जी? बस ऐसे ही हंसते रहिए, सारी घबराहट मिट जाएगी। जब सासू माँ जी आ ही रही हैं, तो क्यों ना उनके सामने हम शादी कर लें। ये एहसास है कि हम दोनों बहुत जल्द साथ होंगे। वैसे ईशा जी अब ठीक होगा ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा भी ईशा जी, लेकिन ये घबराहट नहीं, बल्कि आसपास साफ साफ देख और सुन सकता हूँ। जैसे कावेरी जी आ जाए, हम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। सूरज सब ठीक? सूरज, ईशा जी इस वक्त मैं आप आज मैं आपको अब्दुल सत्तार ईदी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको मैंने टाइटल दिया है अंधेरे से रोशनी तक। सोचें, एक आदमी जिसके पास ना पैसा था ना रिसोर्सेज, लेकिन उसने पूरी ज़िंदगी गरीबों की मदद में लगा दी। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान के एक बहुत ही सिंपल और गरीब घर में पैदा हुए। उनकी वालिदा उनको बचपन से सिखाती थी कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। जब ईदी जवान हुए, उन्होंने देखा कि बहुत से लोग सड़कों पर तकलीफ़ में हैं, बीमार, भूखे और बेसहारा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन लोगों के लिए कुछ करेंगे। शुरू में उनके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी और थोड़ा सा पैसा। उन्होंने उसी से एक छोटा सा मेडिकल सेंटर बनाया। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, कुछ ने कहा कि ये काम मुमकिन नहीं, लेकिन ईदी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो खुद सड़कों पर जाकर मरीज उठाते, उनको हॉस्पिटल ले जाते और उनकी खिदमत करते। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, ईदी हमेशा लोगों के लिए तैयार रहते। धीरे धीरे लोग उन पर ट्रस्ट करने लगे, डोनेशंस आने लगी और उनका छोटा सा काम एक बड़ा मिशन बन गया। उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस मानी जाती है। आज ईदी फाउंडेशन हज़ारों लोगों की मदद करती है, अनाथ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। एक ईदी साहब को दुनिया भर में इज्जत और प्यार मिला। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, अगर नीयत साफ हो तो छोटी सी शुरुआत भी दुनिया बदल सकती है। इसलिए दूसरों की मदद करो और कभी किसी को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तभी अल्लाह हमारी मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ऐसे ही ये तो मिसाल है कि हम अपनी मदद करेंगे तो अल्लाह हेल्प करेगा, और उससे डबलिंग में हमें तभी मिलता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो अल्लाह हमें और ज़्यादा करके देता है और हमारी मुश्किलें आसान कर देता है। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको अब्दुल सत्तार ईदी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको मैंने टाइटल दिया है अंधेरे से रोशनी तक। सोचें, एक आदमी जिसके पास ना पैसा था ना रिसोर्सेज, लेकिन उसने पूरी ज़िंदगी गरीबों की मदद में लगा दी। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान के एक बहुत ही सिंपल और गरीब घर में पैदा हुए। उनकी वालिदा उनको बचपन से सिखाती थी कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। जब ईदी जवान